बता दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह लोगो जारी किया। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? तो बताइए। यूपीएससी का जो है शताब्दी वर्ष जब पूरा हुआ तो यहाँ पर चेयरमैन ने नए प्रतीक चिन्ह जारी किया है। और जब नए प्रतीक चिन्ह जारी किया है तो वहाँ पर इसमें किसी पेड़ के पत्तों का क्या है, माला बनाया है। तो बताइए कौन पेड़ का पत्ता है? पीपल, नीम, आम, बरगद। बताइए बताइए आप सभी लोग आंसर दीजिए। 20 का ए, 20 का ए, 21 का, अभी 21 है, 21 है। नाजीन बेगम 21 है। बताइए इसका आंसर बताइए। नीम, आम, बरगद। बताइए कौन सा होगा? यहाँ पर सतीश गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम SK नंदन है। मेरा नाम SK नंदन। अब हो गया। अब नाम जान लिए। अब इसका बताइए, इसका बताइए। तो चलिए, तो जिसका जिसका बरगद आ रहा है मेरे भाई बिल्कुल सही है। बरगद जिसका जिसका आ रहा है बिल्कुल सही। ए नहीं, डी होगा, डी होगा। अच्छा, पीपल और बरगद में अंतर नहीं है इनके लिए। आई फंस गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आरजू डी, हाँ आरजू का सही है, आरजू का सही है। अगला अगला क्वेश्चन बताइए। तो बताइए भारतीय चुनाव आयोग ECI, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में इनमें से किस तरह के बदलाव का फैसला किया है? EVM में बदलाव हो रहा है। बताइए EVM। विपक्ष भाई साहब हारेगा, हारेगा तो क्या करता है? अपना गलती नहीं बताएगा कि मैं हार गया हूँ, स्वीकार नहीं है, मैं हार गया हूँ सर। ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रहा है, फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है। तो बताइए क्या होगा? उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें। ईवीएम सीट पर अधिकतम 15 उम्मीदवार दिखेंगे, ईवीएम में अधिकतम 10 उम्मीदवार दिखेंगे। ए और बी। बताइए क्या होगा आंसर? चलिए महिमा चौधरी का बी आ रहा है। तो जिसका जिसका बी आ रहा है सब फंस गया है। चलिए तो अब देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कहा कि रंगीन तस्वीर करिए सभी उम्मीदवार का और उसके बाद अधिकतम 15 उम्मीदवार एक बार में, अधिकतम 15। जैसे ए बी है ना, जैसे यहाँ पर है फूल छाप, यहाँ पर लालटेन, यहाँ पर ये, तो एक बार में 15 को दिखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। चलिए अगला। अब महिमा चौधरी का कहना है, किसका है कि सर जो है पिछला का करेंट अफेयर पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। चलिए बताइए। तेज त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद कौन सा राज्य या यूटी पूर्ण साक्षर जिला साक्षर घोषित हुआ है? तो राज्य और यूटी में बताना है पूर्ण साक्षर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण साक्षर जो है राज्य या यूटी बना है। बताइए राज्य या यूटी किसके बाद? तो त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा और लद्दाख। तो सबसे पहले मेरे भाई यह चारों याद करिए। त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख, यह चारों पूर्ण साक्षर है। और उसके बाद बताइए कौन बना है? सभी लोग कंबल से निकल करके बता दीजिए। और जितने भी लोग हैं सभी सब्सक्राइब करके और घंटा बटन दबा दीजिएगा। बताइए आंसर बताइए। हिमाचल प्रदेश, बिहार, ए। तो सतीश आपका ए आ रहा है। शीतल, ललिता डी आ रहा है। तो डी नहीं होगा, ए होगा, हिमाचल प्रदेश। तो जिसका हम बार बार कर रहे हैं, इसको भी पहले त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख क्वेश्चन से आंसर निकाल लेते हैं ना। ये चारों तो पूर्ण साक्षर है ही। और उसके बाद कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। यह तो इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो बताइए राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, केरल। अब की बार देखिए क्वेश्चन फंसाया है, क्वेश्चन हम फंसाए। अब की बार डिजिटल दे दिए हैं, डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल दे दिए हैं। तो पहले डिजिटल नहीं था, ऐसे पहले ऐसे, लेकिन अब डिजिटल है। धरती गोल है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? अच्छा बताइए। डी सी। गुरुजी मेरा भी ए है। तो जिसका ए है यहाँ पर बताइए ना। यहाँ पर केरल, बिल्कुल केरल कौन है आप? रुखसार खातून। तो अब देखिए केरल, बिल्कुल केरल, डिजिटल वाला केरल। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मिजोरम था, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको बार बार याद करवाऊंगा मैं। गोवा, लद्दाख,
लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यह सब जो है पूर्ण साक्षर है। यह सब क्या है? पूर्ण साक्षर। लेकिन डिजिटल साक्षरता में कहे तो यह केरल है। ऐसे में तो मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। आगे शेयर करते रहिए मेरे भाई, शेयर करते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका? बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र वनतारा के खिलाफ शिकायतें की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया है? देखिए, जांच दल का गठन किया है कौन? सुप्रीम कोर्ट किया है। किसमें? देखिए, प्राणी बचाव पुनर्वास केंद्र वनतारा के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। तो बता दीजिए, पीबी वार्ले, जे चेलमेश्वर, उसके बाद पंकज मित्तल और पी विजयन। तो सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग जितने हैं आंसर बताइए। आरजू आई है और दांत खिसर रही। इसको देखिए, एक पीला मुंह भेजिए, इसमें इसका दांत ऐसे है, ऐसे है, ऐसे वाला, तो दांत खिसर रही है। कौन है? तो चलिए बताइए। आरजू रामराज है, रामराज। तो बताइए कौन होगा आंसर? बी ए। गुड मॉर्निंग सर आरजू, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए तो कौन होगा आंसर? तो सर जे चेलमेश्वर होगा। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। चलिए अगला बताइए आप सभी लोग। चलिए बता दीजिए तो आंसर बताइए। 26 संविधान के कौन से संशोधन विधेयक लोकसभा ने संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया है, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों में कम से कम 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने वाले पीएम, सीएम, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया है? कैमा संशोधन? देखिए, एक संशोधन लाया गया है और इसमें आप चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, या आप कोई मंत्री हो राज्य का या कैबिनेट का, यदि आप 30 दिन तक लगातार हिरासत में है, लगातार कितना दिन? तो लगातार सर 30 दिन। अगर 30 दिन आप हिरासत में हैं तो आपका जो है क्या होगा कि यहाँ पद से हटाने का प्रावधान करता है यह संशोधन। तब बताइए 125, 129, 130, 131। तब बताइए संविधान के केमा संशोधन में। चलिए, रामराज दांत खिसर रहा है। अच्छा, चलिए अगला बताइए आंसर बताइए आप सभी लोग। आंसर इससे पहले बताइए, तर्कस में जितने तीर है तू चला करके देख ले। तर्कस में जितने तीर है तू चला करके देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर देख ले, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा करके देख ले, सभी बाजी मैं ही जीतूंगा। तो इसी तरह आपको भी सभी बाजी जीतना है, जितना भी एग्जाम है सभी को फोड़ देना है, और सबके लिए जो करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद 2025 को ख़त्म करके पूरा पर डे 10 गो न्यूज लूँगा और उसका विश्लेषण करूँगा। बाकी आपका 1 बजे जो है जीएस का फुल्ली रिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से हो रहा है, और शाम में अब आएगा साइंस। तो बताइए 130वां संविधान संशोधन। अब देखिए प्रीति कुमारी बहुत सारा जो है ताली बजाइए। एगो ऐसा दिल भेजा है उसमें मुंह कान नाक सब बना हुआ है। बताइए ऐसा कौन दिल होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के SIR विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदानों के लिए 11 दस्तावेजों में से एक के अलावा इनमें से किसे वैध बताया है? तो बताइए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के SIR जो किया है, इसमें बताइए 11 दस्तावेज में से एक के अलावा इनमें से किसे वैध बताया है? वोटर ID कार्ड,
आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, यानी एक के अलावा, एक को छोड़कर मेरे भाई, एक को छोड़कर। अभी बताइएगा कहाँ घपला होता है, कहाँ घपला होता है, इसको छोड़कर बाकी बोला कि सब वैध है आपका आईडी कार्ड, लेकिन एक जो है यह इसको जो है यह आधार नहीं बनाएंगे, इसके आधार पर हम वोटर को वैध या अवैध करार नहीं देंगे, तो इसको मान्यता नहीं होगा। और वह कौन है आपका, वह कौन है, तो सर वह है आधार कार्ड। आधार कार्ड सर अपडेट कर दीजिए, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इस मुन्ना भाई बैठना है, सर मेरा आधार कार्ड अपडेट कर दीजिए। और अपडेट करवा करके और वहाँ पर फोटो क्या करेगा, अपना चिपका देगा, अपना फोटो दूसरे के आधार कार्ड पर। तो अब भाई साहब ये नहीं चलेगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के SIR के विशेष पुनरीक्षण, यह तो हो गया। तो ऐसा था मेरे भाई, बहुत लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा के और वोटर आईडी कार्ड बनवा करके वोट दे रहे थे, इसीलिए उसको जो है यहाँ से भगाया गया है। बताइए, तो इसी को वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। 28 संसदों ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया है। इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों पर कितनी सजा का प्रावधान किया है। अच्छा, गेमिंग पबजी, तब पबजी तो अब नहीं बचा, पबजी अब नहीं बचा। तो चलिए मुन्ना भाई, हाँ MBBS रामराज, ये देखिए इसका नाम है रामराज, देखिए इसका नाम से कितना ये है। और जो है मुन्ना भाई का बात कर रहा है, तो पबजी जो आप खेलते थे अब फ्री फायर आ गया है, फ्री फायर, इसको तो बंद कर दिया है फ्री फायर। तो ऐसे गेम संचालकों पर कितनी सजा का प्रावधान किया है। बताइए, उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना दोनों। अब बताइए, बार बार अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और 2 करोड़ का जुर्माना, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अधिकतम उम्र कैद और 50 करोड़ का जुर्माना। अब बताइए A और B दोनों, तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा। चलिए बताइए, सब पूरा हंस रहा है यहाँ पर इमोजी। बताइए कौन होगा आंसर। डी कौन है, डी है पूनम कुमारी डी बिल्कुल। यानी आपको 3 वर्ष की कैद होगा या 1 करोड़ जुर्माना होगा, या तो बार बार यदि आप अपराध करिएगा ऑनलाइन गेमिंग वाले तो आपको 3 से 5 वर्ष की कैद और 2 करोड़ तक का जुर्माना। तो यह दोनों प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत सारा, देखिए यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने वाला बहुत लोग है। तो मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तुम कर कुछ कदर ऐसा, तुम बन इस कदर कुछ की, तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। तो कुछ ऐसा बन जाइए कि लोग तमन्ना करे आपको पाने के लिए। ये प्यार मोहम्मद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा करिए। बताइए 29 नंबर, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले के किस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है, जिसका NOC केंद्र सरकार UP सरकार को दिया है मेरे भाई। जहां पर बीजेपी सबका नाम बदल करके और उसके बाद देवी देवता का नाम वहां पर चिपका देता है, चुपके से देवी देवता का नाम चिपका देता है। तो बताइए परशुरामपुरी बना दिया किसको, शाहजहानपुर जिले को। तो अब देखिए, बताइए उम्मेदनगर, जलालाबाद नगर, राजेंद्रपुरी और उस्मानाबाद। तब बताइए UP सरकार ने किया है। बताइए कहाँ पर या कौन सा जिला का जगह है शाहजहानपुर। बताइए तो शाहजहानपुर जिले के किस जगह का नाम बदला है। बताइए, तो जलालाबाद नगर। तो जिसका है जलालाबाद कर। हाँ, मत कर तमन्ना किसी को पानी की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की तू खुद को। ये देखिए उल्टा लिख दिया है ये आदमी कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 30 का आंसर दीजिए। अब देखिए वोट चोरी, भाई साहब यहाँ पर वोट चोरी का बात आ गया ना। वोट चोरी विवाद के बीच विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ECE ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा की। देखिए संविधान में बताइए, संविधान में जो है महाभियोग का प्रावधान है, महाभियोग। लेकिन
महाभियोग का प्रावधान किसके लिए? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए मेरे भाई, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में। लेकिन और पर आएगा तो महाभियोग जैसा प्रावधान। देखिए जितना आशिक है सब हंस रहा है, जितना आशिक है सब हंस रहा है। प्यार करो, उसके बाद गर्लफ्रेंड कहेगी कि बाबू हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पापा नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? इसलिए कि तुम बेरोजगार हो। उस समय सोचते, आप उस समय सोचिएगा कि सर एसके नंदन सर का बात मान लेते तो अभी मेरा जॉब हो जाता और अभी मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी रहती। तो बताइए, और सब जो है राष्ट्रपति के अलावा जितने भी है सब पर महाभियोग जैसा, महाभियोग, महाभियोग जैसा, जैसा प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित, तो महाभियोग जैसा और ऊपर, और सिर्फ महाभियोग राष्ट्रपति के लिए। तो बताइए चुनाव आयोग जो 324 में जो है इलेक्शन कमीशन, इस पर जो है बताइए महाभियोग लाने का जो है प्रावधान चर्चा किया था ये लोग, हालांकि लाया नहीं। तो अनुच्छेद कितना? चलिए गुरुजी आप गलत समझा रहे हैं। आरजू बाप रे बा, यहाँ पर देखिए क्या है 324 का, 324 का 5, 324 का सब क्लाउज 5 में है यह। चलिए अगला क्वेश्चन। गुरुजी आप गलत समझा रहे हैं। अच्छा तो इसको जो है पूरा छूट दे दिया जाए प्यार मोहब्बत करने के लिए। आरजू बताइए, ये सब लड़कियों सब आजकल जो है ना 31। अब बताइए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के खिलाफ उम्मीदवार किसे बनाया है? तो बताइए जनतांत्रिक यानी एनडीए, एनडीए बताइए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो यहाँ पर एनडीए जो है, अब बताइए उपराष्ट्रपति पद के लिए किसको उम्मीदवार बनाया है? बताइए यहाँ पर जो है जगदीप धनखड़ साहब जो है इस्तीफा दे दिए, बोले कि मैं नहीं रहूँगा, अब उपराष्ट्रपति मैं नहीं रहूँगा, आप लोग अपना संभालिए, हम तो चले झोला उठा के। तब बताइए जेपी नड्डा, सीपी राधाकृष्णन, आर.के. रामास्वामी और अधिका बनर्जी। तो बताइए कौन? बताइए कौन? अब देखिए सब दांत खिसर रहा है। सोनी चौधरी तो पूरा हंस रही है पीला पीला मुंह भेज के। तो बताइए कौन होगा आंसर? आंसर बताइए आप सभी लोग इसमें। बी 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 पूरा बी से कमेंट बॉक्स भरा है। तो मैं क्यों समाज से पीछे रहूं, मैं भी समाज में आ जाता हूं। बी नंबर, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। अब देखिए इससे अगला यहाँ पर क्या है? लड़का से आगे लड़की सब। अच्छा डिपार्टमेंट में सर, इस डिपार्टमेंट में पीछे कैसे रहेगी? अच्छा लड़की कैसे रहेगी पीछे? इसको देखिए लड़की को चिंता है, लड़की जॉब ले, इस पर ही बात नहीं करेगा। लड़की जो है और काम करे नहीं, लड़की प्यार करे, इसमें सर कैसे पीछे रहेगी? इसमें बात नहीं करेगा। चलिए बताइए 32वां विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया है? अब बताइए, हम उलट दिए हैं क्वेश्चन। पहले पक्ष वाला था, अब विपक्ष वाला। अब विपक्ष वाला बताइए, विपक्ष वाला ने किसे उम्मीदवार बनाया है? राजेंद्र पटेल, वीके गोस्वामी, बी सुदर्शन रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो, बताइए आंसर दीजिए जल्दी। आप सभी लोग, जितने लोग हैं सभी शेयर करिए तो, और पहुंचाइए इस क्लास को, और पहुंचाइए आगे। बताइए आप सभी लोग। चलिए एक देखिए, एक जो है जिसका दिल टूट जाता है, उसके लिए, जिसका दिल टूट गया, पूरा दिल जो फटा फटा दिल भेजता है उसके लिए इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखेंगे। इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखेंगे। अरे कलम इधर लाओ, बेवफा के बारे में हम लिखेंगे। यानी कहना है कि इस करने वाले को यह फुर्सत नहीं है कि वो गम लिखेगा। मेरा दिल टूटा है, हम जो चुचलेबाजी इधर की है पढ़ाई लिखाई को छोड़ के, तो मेरे भाई दिल मेरा टूटा है, तो इधर लाओ कलम, और उस बेवफा के बारे में जो दिल तोड़ी है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो ये सुदर्शन रेड्डी जी थे, यह भी हार गए और यह भी हार गए। चलिए सुदर्शन रेड्डी। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बेवफा के बारे में लिखबे करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया? मेरे भाई देखिए, हाथ से जो रिक्शा चलाता था, हाथ से रिक्शा,
हाथ से जो रिक्शा चलाता था। ये सब वाह वाह करे एकदम। देखिए शायरी सुनाइए तो एकदम पीला पीला कमेंट भर जाता है, लेकिन आंसर में नहीं। बताइए मेरे भाई, यहाँ से सीरियस देख लीजिए। हिल स्टेशन में जो है हाथ रिक्शा जो हिल स्टेशन में चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। बताइए जो हाथ से जो रिक्शा चलाता है वह नहीं चलाएगा, बैन लगा दिया है। तो बताइए कहाँ पर? मसूरी, गैंगटोक, माथेरन और उसके बाद श्रीशैलम। तो बताइए कहाँ पर? सभी लोग शेयर करते रहिए। गुरुजी शायर है तो स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोग शायर हैं, कोई बात नहीं, शायर है तो बताइए मसूरी, गैंगटोक, माथेरन। आंसर दीजिए सभी लोग। सी, सभी का RICCC। तो चलिए जिसका जिसका माथेरन है, बिल्कुल मेरे भाई सही है। माथेरन हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी है सभी लोग कंबल से सभी को निकालिए। तो हम लोग का देखिए, हम लोग जितना ग्रुप है, जितना लोग, मैं हूँ और मेरे साथ आप हैं, हम लोग सबको क्या करेंगे? कंबल से निकालने का काम करेंगे। सबका रजाई खींच के, कंबल खींच के, चलो निकलो, क्लास में आओ। तब बताइए इसका आंसर बता दीजिए, बताइए। चलिए 34, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हिल स्टेशन माथेरन? अब की बार मैंने राज्य का नाम पूछ लिया है। देखिए मैं हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद करने और इसकी जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दिया है। क्या होता है मेरे भाई? चढ़ाव होता है। क्या होता है? चढ़ाव होता है। और जब चढ़ाव होता है तो हाथ रिक्शा वाले जो है ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसीलिए इसको अमानवीय प्रथा बताया है। अमानवीय प्रथा बता करके और इसको बंद करके इसके जगह ई रिक्शा जो आप चलते हैं, जिस पर बताइए कौन राज्य? बिहार है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। तो चलिए माथेरान गांव था, अब यह बताइए माथेरान हिल स्टेशन था, यहाँ पर आपको बताना है राज्य। बता दीजिए, बताइए। देखिए जितना जितना हंस रहा है उसका आंसर क्या है? चलिए रामराज, ई नाम रखा है रामराज, लेकिन इसको देखिए इंटरेस्ट कितना लेता है। इंटरेस्ट प्यार मोहब्बत वाला में। ऐसा व्यक्ति जानते हैं मैथ का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेगा। मैथ का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेगा। वहाँ गर्लफ्रेंड पर तू ही हमारा अल्फा बारू, तू ही हमारा बीटा, तू ही हमारा थीटा बारू, ये सब जो है मैथ में अप्लाई कर लेता तो अभी यह रेलगाड़ी चलाता। अगला क्वेश्चन बताइए 35, राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश किया, राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है। अब देखिए, अब बताइए मेरे भाई, ये देखिए क्या किया है भाई। पूरा जो है आज पक्का बीवी से झगड़ा किया होगा, पक्का टाइपिस्ट का बीवी से झगड़ा हुआ होगा। यह क्या किया है? यह मेरे भाई नहीं होगा, राहुल गांधी वाला यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक। तो यह क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? बताइए आप सभी लोग। सर मैं मैप पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई क्या कर देता हूँ। रामराज बताइए। नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, कौन सा आंसर होगा? बताइए कौन सा आंसर। तो बताइए यहाँ पर जो मेरे भाई सिक्किम ने महिला अदालत, नारी अदालत शुरू किया है। एक तो नीतीश कुमार महिला का मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार पोशाक, साइकिल 25,000 रुपया, मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 25,000, उसके बाद ग्रेजुएशन पर 50,000, और उसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो BPSC PT निकालने पर 50,000, केंद्र तो UPSC PT निकालने पर 1 लाख, और 35% आरक्षण, डोमिसाइल, सारा कुछ लागू करके और महिलाओं को जो है पूरा दे दिया है सारा कुछ। बताइए किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने MK स्टालिन ने राज्य शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा जारी किया है और 2 भाषा फार्मूला को दोहराया है। तो 2 भाषा फार्मूला किस में? शिक्षा में जो है। देखिए यहाँ शिक्षा नीति जो स्कूली शिक्षा में लागू किया है, तो 2 भाषा फार्मूला को दोहराया कौन? तो यहाँ पर MK स्टालिन। तो आप बताइए स्टालिन जो है, स्टालिन कहाँ का मुख्यमंत्री है? बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए सोनी चौधरी कर रही है,
अच्छा शेयर सीटिंग बाज, अच्छा यहाँ आ गए, यानी सारे सीटिंग बाज आ गए। तो बताइए हरियाणा, बिहार, केरल और तमिलनाडु। तो जिसका जिसका तमिलनाडु है सभी का आंसर सही है। एक बार सभी लोग शेयर करिए तो सभी से। अच्छा जो शेयर नहीं करेगा उसको कसम, जो शेयर नहीं करेगा उसको कसम। किसका कसम? उसी का कसम, उसी का कसम, उसी का कसम है। शेयर नहीं करिएगा उसी का कसम, उसी का। अब समझ लीजिए वो कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। 37 राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? मेरे भाई देखिए, राष्ट्रपति शासन लगा है कोई राज्य में, राष्ट्रपति शासन लगा है और ये जो है लगा था, अब जो समाप्त हुआ तो बोला अगले 6 महीने, अगले समाप्त होने वाले है तो बोला कि अगले 6 मंथ में, 6 मंथ तक बढ़ाने की, इसको बढ़ाने की घोषणा किया है। तो बताइए कहाँ पर बढ़ाने की घोषणा किया है? अच्छा सोना बाबू की कसम, ये रामराज कर रहा है। तो बताइए आंसर दीजिए। चलिए शेयर नहीं करिएगा तो उसी का कसम। अब जो रहे जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, मणिपुर, झारखंड, झारखंड। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बगल में वो घंटा बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो बताइए कौन सा आंसर? चलिए बी मणिपुर, मणिपुर। चलिए तो जिसका जिसका मणिपुर है, बिल्कुल मणिपुर में जानते हैं आप कि बहुत सारा जो है यहाँ पर जो है दर्दनाक जो है बहुत सारा जो ऐसा घटना का ये लोग अंजाम दिया था। तो इसी को लेकर के बीजेपी सरकार है वहाँ पर, और उसने क्या किया है, उसने क्या किया है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। चलिए अगला, और इसको फिर बोला कि 6 महीने तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अगला, अगला हाँ घंटा बटन आरजू का कर यहाँ से रही घंटा बटन। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 में सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है? तो एनसीईआरटी ने सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है बताइए? ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, ऑक्सीओम मिशन 4, ए और बी दोनों। अब देखिए एनसीईआरटी 3 से 12, एनसीईआरटी बोला 3 से 12 का जो भी बच्चे उसमें और सिलेबस, और सिलेबस। तू कम पर रहता और पर जबरदस्ती पढ़वा रहा है भाई साहब। यहाँ पर बताइए कौन कौन मतलब जो है यहाँ पर जो है सिलेबस में नए टॉपिक को जोड़ा है? बताइए आप सभी लोग, सभी लोग 8 और शेयर करिए, 8 और व्यक्ति को बढ़ा देना है आप सभी लोग बताइए। ए और बी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और ऑक्सीओम मिशन 4। याद रखिएगा ऑक्सीओम मिशन 4 और ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी की कक्षा में जो है 3 से लेकर के 12 में सिलेबस को क्या किया है, नए टॉपिक के रूप में जोड़ दिया है मेरे भाई। ऑपरेशन सिंदूर तो आप जानते हैं कि हम लोग स्ट्राइक किए वहाँ पर, कहाँ पर? पाकिस्तान में। या पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी गतिविधि वाला अड्डा था उसको ध्वस्त करने का काम किए। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए आप सभी लोग शेयर करते रहिए, तो शेयर करते रहिए, आंकड़ा को पहुंचाइए। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया, इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है? तो बताइए यहाँ पर क्या करें? लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, यहाँ विधेयक को जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक। उसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी, डोपिंग रोधी का मतलब होता है कि जो चीटिंग करता है, चाहे अब कोई जो है ताकतवर कोई पेय पदार्थ पी लिया और उससे ज़्यादा उसको ताकत हो गया, स्टेमिना बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया और उसके आधार पर जीत लिया, तो ऐसे संशोधन विधेयक लाया है इसमें। और इसमें किस बोर्ड का गठन किया गया है? बताइए प्रावधान है राष्ट्रीय खेल बोर्ड, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, उसके बाद वेल्स क्रिकेट बोर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा? चलिए ऑपरेशन सिंदूर, हाँ बिल्कुल हलीमा खातून, ऑपरेशन सिंदूर। बताइए सर ये रामराज डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में। किसको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं करिए, डिस्टर्ब नहीं करिए। रामराज नाम जैसा वैसा काम कीजिए। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नाम रखा है रामराज, बताइए। चलिए अब बताइए कितने सांसद और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 20, 17, 16 और 15। तो बताइए आप सभी लोग क्या होगा आंसर यहाँ पर? यहाँ पर देखिए बहुत का गांव में क्या होगा? गांव में उसका नाम रहेगा दरोगा जी, दरोगा जी नाम रहेगा, दरोगा जी। लेकिन उसका काम देखिए तो कुछ नहीं जो है मकान का मिस्त्री है।
अब उसका नाम रहेगा दरोगा साहब, अब मकान का मिस्त्री है तो यही है रामराज, अपना नाम रामराज रख लिया है। अब प्यार मोहब्बत में इसको इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट देखिए प्यार मोहब्बत में। तब बताइए कितना कितना सर, बी 37 का बी, तब बिल्कुल बिल्कुल 17, बिल्कुल 17। अब देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा फिर से, देखिए 6 बजे 6 AM में आपका जो करेंट का चलेगा क्लास, करेंट पर डे करेंट। उसके बाद 2025 को यहाँ पर रिवीजन करवा के और उसके बाद पर डे न्यूज लेंगे, पर डे न्यूज लेंगे और उसको विश्लेषण किया जाएगा पूरा। और उसके बाद देखिए आपका 1 बजे से यहाँ पर जो क्लास चलता है, क्लास 2 बजे से मेरा रहेगा, 1 बजे से तो जयकांत सर का, 2 बजे से जीएस का कंप्लीट रिवीजन, सभी सब्जेक्ट का डिस्कशन, फुल डिस्कशन होगा। और इसमें जो है यह रहेगा बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर दारोगा और मद्य निषेध, यह सब को टारगेट करके जो है रोज करवाया जा रहा है। तो जितने भी लोग मेरे भाई चैनल पर नहीं, सभी लोग सब्सक्राइब करके और इसको जो है यहाँ पर अपना जीएस को कंप्लीट करेंगे। और शाम में अब हम लोग विचार कर रहे हैं और इसमें आएगा साइंस का भौकाल। कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, कहीं से नहीं। सर ये रामराज दिल का मरीज है। ओह, दिल का मरीज, बताइए दिल का मरीज किसको कहा जाता है? तो दिल का मरीज वालों के लिए एक शायरी है, दिल का मरीज वालों के लिए एक शायरी है और मैं आपको बताता हूँ। एक शायरी है, अब देखिए दिल का मरीज वालों के लिए, कुछ लूट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया, यानी कुछ लूट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, कुछ छीन गया और कुछ गंवा दिया। तो जो सब आशिक है यह सब लूट गया लुटा दिया, छीन गया गंवा दिया, तो यही सब करेगा। जितने भी आशिक लोग हैं सब गंवा देगा, लूट गया एकदम। प्यार से लूटता है, ऐसा लूटता है कि मतलब पत्ता कटते रहता, कुछ पता नहीं चल रहा है और मजा आ रहा है, लूट रहा है फिर भी लुटाने में मजा आ रहा है। तो ऐसे लोग से जो है जितने भी लोग हैं सभी लोग ट्रैक पर आ जाइए, ट्रैक पर आ जाइए। तैयारी, बिल्कुल तैयारी, जो भी मैं बार बार कहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद अपने बनते से पूछे कि बता तुम्हारी रजा क्या है। यानी मेरे भाई आप अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में इतना बुलंद कर लीजिए कि खुदा यानी ईश्वर, खुदा खुद आपसे पूछेगा। राजा का मतलब इच्छा होता है, खुद पूछेगा कि बताओ बेटा तुमको रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है, बीपीएससी में जाना है, दरोगा में, मद्य निषेध में, बीएसएससी में, तुमको कहाँ जाना है बताओ। वही जो हम तुमको दे देते हैं, वही जो हम तुमको प्रदान करते हैं। तथास्तु। तो पढ़ाई में बुलंद कीजिए, यहाँ प्यार मोहब्बत इनका चल रहा है। चलिए आज का करेंट का क्लास जो है आपका एंड होता है यहाँ पर। अब फिर कल आएंगे फिर नया टॉपिक लेके। 2025 का पूरा रिवीजन मेरा टारगेट है, जितना भी आगामी एग्जाम है उसके लिए 2025 का पहले पूर्ण रिवीजन करवा दूं और उसके बाद फिर से वहाँ पर जो है मैं 10 न्यूज को इम्पोर्टेंट को लेकर के पूरा विश्लेषण करूं। मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी है, मुझको इन्वायरमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है, डिजास्टर आता है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन आता है, सारा कुछ 20 गो सब्जेक्ट का पकड़ है। तो जब मैं करंट का विश्लेषण करूंगा तो कुछ अलग ही भौकाल होगा। तो सभी लोग चलिए, विकास सोनीकोन एसी फ्रॉम सेंटर। चलिए मेरे भाई आप सभी से अब यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। आप सभी लोग कल आइए, नहीं कल नहीं 2 बजे मेरे भाई, एक से आप लोग आइएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 1 से आपका कंप्यूटर रहेगा। जयकांत सर कंप्यूटर के बारे में तो जानते हैं कि उनके जैसा कंप्यूटर पूरा पटना में कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो कंप्यूटर, उसके बाद जीएस, बीएसएससी, दरोगा और बीपीएससी एईडीओ के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम
2 बजे में, यानी 1 बजे से। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू ये रामराज पढ़ने नहीं दे रहा है तो क्या करूं। अच्छा, शीतल सैनी, कोई नहीं, सब पढ़ने देता है, पढ़िए आप। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।